है और ना? ऐसे ही तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि के साथ चंद्रमा की युति बन जाती है, हाँ, तो फिर किस तरीके ये का? वेवरिंग सा माइंड हो जाता है पर्सन का ना, तो थोड़ा वेवरिंग सा माइंड हो जाता है, लाइक कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है। क्या बात है। अब यहीं पे शनि फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है, तो कैसा रहेगा व्यक्ति का व्यक्तित्व और क्या कहना चाहता है प्रथम हाउस में बैठा हुआ शनि? फर्स्ट हाउस का जो शनि है, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ के हिसाब से देखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस का शनि मीन्स पर्सन जो है वो काफी पेशेंट होता है। और यहाँ पे अगर युति बन जाती है शुक्र के साथ शनि की, आपके जैसे कहते हैं रईस, खानदानी रईस टाइप, ये वो है, क्योंकि ये दोनों ही जब भी शनि और शुक्र इकट्ठे होते हैं आपको पैसा देते हैं। अगर 12th हाउस में शनि आके बैठ जाते हैं तो फिर कैसा अपना प्रभाव देंगे, कैसे रहेंगे वहाँ? 12th हाउस में शनि, आप पीड़ा के कारक तो हैं, लॉसेस भी करा सकते हैं, है ना, परेशानियां भी ला सकते हैं, लेकिन महात्मा भी बना सकते हैं। अगर यहीं पे युति शनि के साथ सूर्य की बन जाती है तो वो आपको कमाल का क्रिएटर, मैनेजमेंट, इन्वेंशंस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये हमारी सीरीज का 3rd पार्ट है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि शनि हर भाव में किस तरीके का प्रभाव डालता है, शनि का क्या कारक तत्व है, कहाँ हमें डिले कर देता है। कहते हैं कि शनि से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं और लोगों को कहना होता है कि शनि बहुत कुछ दे के भी जाता है। तो आज के एपिसोड में आज के आपके जितने भी डाउट हैं शनि को लेके इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर एक भाव पे चर्चा करेंगे, फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक। तो ये सीरीज बनाने का पर्पज ही यही है कि आपको हर एक ग्रह के बारे में डीप में पता चले और साथ में वो जिस घर में बैठता है वहां किस तरीके का प्रभाव दे रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे तो मैं बता दूं, मैम का न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम लगाती हैं, पर मैम ने एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी इससे कर रखी है, जिसमें जेमिनाई, आपकी भृगुनाड़ी, मतलब कह सकते हैं जितनी भी शाखाएं हैं ज्योतिष की, मैम सारी सीखी हुई हैं। और साथ में आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम हैं। तो स्वागत करते हैं मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। तो ये हमारी 3rd सीरीज है बिल्कुल जो कि ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीना खन्ना मैम कि जो शनि है उसका क्या कारक तत्व है, पहले इससे डिस्कस करते हैं। शनि को हम कहते हैं कि ये हमारा कर्म है, राइट। ठीक है? तो शनि का अगर वन वर्ड हम डिस्क्राइब करें तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कर्म है, और हमारा जो कर्म है वही करने के लिए तो हम इस दुनिया में आए हैं। अगर कर्म नहीं है तो हम बेकार हैं। राइट। तो शनि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, है ना? और शनि जो है वो कैसा कर्म है, इसको समझने के लिए हम ना 3 तरह से कर्मों को समझेंगे। शनि को जब कर्मा कहा गया तो पहला होता है हमारे संचित कर्म, दूसरा होता है हमारे प्रलब्ध, तीसरा होता है हमारे क्रियायमान कर्म, ठीक है? पहले है संचित कर्म, उसको अगर हम देखें तो वो है जो हमने कई जन्मों से संचित किए हैं, और वो कर्मास जो हैं उन्हीं के रिजल्ट हमें शायद इस जन्म में मिलते हैं, और सारे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। ये हो गए, तो शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे संचित कर्म है। दूसरा हो गया प्रलब्ध। अब जो संचित कर्म है उसी से हमें हमारा प्रलब्ध प्राप्त हुआ, ठीक? हम जो दोष देते रहते हैं ना कि हे ईश्वर हमें ही क्यों इतना दुख दिया, है ना, ये लाइन बहुत होती है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो संचित कर्म थे जिससे आपको ये प्रलब्ध मिला है। तो कर्मा है आपके, ठीक? ये शनि हो गया। अब है क्रियायमान। क्रियायमान जो होता है ना, क्रियायमान को बोलते हैं कि ये आपके हाथ में है, क्योंकि ये वो कर्म है जो आप करते हो। तो ये वो शनि का कर्म है जो आपने करना है। तो हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जब जन्म दिया तो साथ में बुद्धि दी है। संचित कर्म हमें नहीं पता हम क्या करके आए थे, प्रलब्ध हमें मिल गया, वो ईश्वर ने दे दिया, बट उस प्रलब्ध को किस तरह से जीना है, किस तरह से भोगना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, एक्चुअल में क्रियायमान का जो अगर हम मीनिंग बोले तो रिएक्शन होता है। आपने मेरे को मेरे संचित कर्मों के थ्रू कोई गलत बात कर दी, मेरा एक रिएक्शन हो सकता है कि पटाख से मैं आपको
दोबारा उसका जवाब देते हैं। राइट। एक रिएक्शन मेरा हो सकता है, ठीक है इसका बोलना ये है, लेकिन मैं तो अपने को संयमित रखूंगी क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ है, उसका कर्म उसके साथ है। तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहले में क्या हुआ कि आपने अपने कर्म को और ज्यादा संचित कर लिया, क्योंकि आपका रिएक्शन, अब यहाँ शनि वर्क कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको कर्मा की थ्योरी समझा रही हूँ, यहाँ पर शनि वर्क कर रहा है। शनि हमारा संचित कर्म है, वो कर्म इकट्ठे, वो देख रहा है, वो न्यायाधीश है, वो जज कर रहा है हमें कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, आपने रिएक्ट कर दिया, दूसरे ने आपसे बुरा कहा, आपने उसको तड़ाक से जवाब दिया, आपने आर्ग्यूमेंट की, आपने उसके साथ बुरा कर दिया, उसके कर्म तो उसके संचित कर्मा में जुड़े, आपके भी जुड़ गए। लेकिन दूसरी जगह आपने जो क्रियामान यूज किया, अपना रिएक्शन यूज किया, आपने कहा बोलता है बोलने दो, मुझे क्या, मैं लेती नहीं इसकी चीज, और जो चीज मैं लेती नहीं वो मेरे पास तो ना इसी के पास रह गई। बिल्कुल। होता बहुत मुश्किल है। जो मैं कह रही हूँ वो शायद ही इस जन्म में, या हम लोग भी कह दें तो इतना रिएक्शन बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बट जो अपना क्रियामान ऐसा बना लेता है, उसके संचित कर्म जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ये शनि की वो रेमेडी है जो मैंने शनि को समझाने से पहले ही आप लोगों को बता दी। क्या बात है। तो ये है शनि की एक्चुअल रेमेडी, कि आपके जो कर्म हैं वो आपके हाथ में है, प्रलब्ध आपको संचित कर्मों से मिलेगा, और वो जो आपने अगर सही कर लिए तो बैठने दो शनि को किसी भी घर में, वो शनि आपको ब्लेसिंग्स ही देगा। क्या बात है। अब यहीं पे शनि फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है तो कैसा रहेगा व्यक्ति का व्यक्तित्व, और क्या कहना चाहता है प्रथम हाउस में बैठा हुआ शनि? फर्स्ट हाउस का जो शनि है, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी हेल्थ के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का शनि मीन्स पर्सन जो है वो काफी पेशेंट होता है। शनि जो है वो बुजुर्ग है, राइट, वृद्ध ग्रह है, और उसमें पेशेंस है, तभी तो वो धीरे धीरे काम करता है, वो जल्दबाजी में काम नहीं करता। तो पहले घर का जो शनि है, काफी आप जो है न्यायपूर्वक जिंदगी जीने में बिलीव रखते होंगे, किसी के साथ गलत करना ऐसा आप नहीं करेंगे। यहाँ युतियों की बात तो अलग है कि गलत भी कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी युति आएगी। लेकिन एक्चुअल में अगर अकेला शनि बैठा है, ये शनि जो है आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। शनि के बारे में एक चीज कही गई है जो कि हम 12 ग्रह में यूज करेंगे। शनि के बारे में कहा गया है कि वो जिस ग्रह में बैठता है, जिस घर में बैठता है, उसको वो प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां वो तहलका मचा देता है ना। अब ये प्रोटेक्ट करने की बात क्या हुई, मींस आप उस घर से, आप वहां आपका डोमिनेशन होगा। अब ये फर्स्ट हाउस में बैठा तो डोमिनेशन क्या हो गया, आप खुद होगा। आप खुद की बात सुनोगे, आप अपने दिमाग से चलोगे, आप खुद जो हो वो प्रेजेंट करोगे दुनिया। खुद को आपने किया, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। फिर इसके बाद तो युतियां काम करती है ना। तो अब युति की बात आ गई। अगर फर्स्ट हाउस में शनि के साथ अगर कोई सा ग्रह बैठ जाता है तो किस तरीके का प्रभाव रहेगा? जैसे मान लेते हैं शनि के साथ सूर्य आके बैठ गए। शनि एक डिसिप्लिनेरियन है और सूर्य भी एक डिसिप्लिनेरियन। तो पर्सन जो है वो जो नेटिव होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाला पर्सन है। शनि को हम कर्म फल दाता भी बोलते हैं। तो वो काम करके अपना काम करके उसका फल लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि वो कर्मों में विश्वास करेगा, ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा कि मुझे मुफ्त का खाना मिलना है या मुफ्त का। सो द पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, डिसिप्लिन होगा, पेशेंट बहुत होगा, और साथ में क्योंकि सन है तो ईगो भी होगी। उसके अंदर ये अहंकार जरूर होगा कि मेरे से ज़्यादा डिसिप्लिन कोई नहीं। मेरे तो बहुत मैं जैसा करता हूँ ना वैसा सारी दुनिया को करना चाहिए, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। तो अहंकार और डिसिप्लिन जब एक बड़ा थिन लाइन होती है, वो एरोगेंस, तो वो एरोगेंट भी हो जाता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज
यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन। ठीक है, एक दूसरे को इसको हम दोस्तों की या मित्रता की संज्ञा नहीं देते, इनको हम ये नहीं मानते कि ये मित्र हैं आपस में, ये आपस में शत्रु ही माने जाते हैं। पिता और पुत्र का यहाँ रिलेशनशिप होता है, यानी कि सूर्य को हम पिता मानते हैं और शनि उनके पुत्र हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि या तो नेटिव का अपने फादर के साथ या अपने पुत्र के साथ या दोनों के साथ थोड़ा सा मतलब ऐसा रिश्ता हो कि बहुत प्यार का ना हो या बहुत रूखा हो, ड्राई। शनि ड्राई है और सूर्य भी ड्राई है, तो ड्राइनेस जैसा केयर बहुत करते होंगे लेकिन प्यार दिखाना नहीं जिसको आता ना वैसा। तो लेकिन फोकस खुद पे रहेगा, क्योंकि मैं जैसे करता हूँ वैसे ही सबको करना चाहिए। और यही रीजन होता है जब सूर्य और शनि की युति होती है तो कई बार आपको बहुत हाई लेवल की पोस्ट भी ओके, है ना, क्योंकि शनि हमारा कर्मा है, राइट, और शनि ही हमारी पीड़ा है, शनि ही हमारी सफरिंग्स है, और शनि ही हमें बहुत देने वाला है, राइट। तो शनि को बहुत मिक्स करके आप यहाँ यूज करोगे तो ही आपको शनि समझ में आएगा। और ऐसे ही तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि के साथ चंद्रमा की युति बन जाती है, हाँ, तो फिर किस तरीके ये वेवरिंग सा माइंड हो जाता है पर्सन का ना, जो थोड़ा वेवरिंग सा माइंड हो जाता है, लाइक बहुत चाहे डिसिप्लिन भी होगा लेकिन एक अंदर उसके अंदर शंका, एक अंदर आपके अंदर एक ऐसा वेवरिंग सा माइंड होगा कि मैं ये कॉन्फिडेंस की कमी, जिसको कॉन्फिडेंस की कमी बहुत होती है। और शनि जब इसके साथ होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ खराब होती है वो आपकी हेल्थ, आपकी नींद और आपके अंदर ये डिप्रेशन का जो कारण है, ये दोनों शनि और चंद्रमा की युति बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती। जहाँ पर जब हमारा, क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा तन है, शरीर है, और तन के साथ हमारा मन भी खराब हो, दोनों ही चीजें खराब हो गई। यहाँ पर एक और चीज कह सकते हैं हम चंद्रमा और इसमें, कि चंद्रमा को हम पानी के साथ जोड़ते हैं और शनि जो है वो लोहा है, और जब अगर आप पानी को लोहे में मिला दो तो लोहे को जंग लग जाती है। तो चंद्रमा और सूर्य की युति जो है वो ये रिजल्ट भी देती है कि हेल्थ इश्यूज दूषित कर देता है चंद्रमा, दूषित हो जाता है चंद्रमा सूर्य के शनि के साथ। लोहा और पानी जैसे मैम ने अभी बताया, तो ये दूषित हो गया, तो आपका तन तो खराब हुआ ही, मन भी खराब। ओके, और अगर शनि जो है सेकंड हाउस में आके बैठ जाता है तो फिर किस तरीके का प्रभाव देने वाला है? देखिए, पैसा हम सेकंड हाउस से हम देखते हैं जी, और शनि अगर यहाँ पर आकर बैठ गया तो पैसा अच्छा देता है, क्योंकि पैसे का कारक भी शनि। देखिए, आप प्रोफेशन करते हैं तो ही आपके पास पैसा आता है। पैसे का कारक हम किसको मानते हैं? हम शुक्र को मानते हैं। लेकिन पैसा आता कहाँ से? कर्म करने से, या कर्म करने से, है ना। तो कहीं ना कहीं शनि भी मनी का कारक हो गया कि ये पैसे से आप कोई ना कोई प्रोफेशन करेंगे तभी पैसा आएगा। तो जब आपका सेकंड हाउस का शनि होगा तो आपको पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। ओके, और यहाँ पे अगर युति बन जाती है शुक्र के साथ शनि की, फिर तो आपके पास, आप एक ट्रेडिशनली कह लीजिए कि वेल ऑफ फैमिली हो सकती। आपके पास मतलब ये नहीं कि अभी पैसा आया है, ये हो सकता है कि आप पीढ़ियों से पैसा, आपके जैसे कहते हैं रईस, खानदानी रईस टाइप, ये वो है। क्योंकि ये दोनों ही जब भी शनि और शुक्र इकट्ठे होते हैं आपको पैसा देते हैं। चाहे वो गोचर में इकट्ठे होते हैं तो भी आपको पैसा देते हैं, चाहे वो दृष्टि से इकट्ठे होते हैं तो भी आपको पैसा देते हैं। और अगर दोनों साथ बैठ जाएं, शनि जिस घर में होते हैं शनि उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको किस चीज को आपकी प्रोटेक्शन मिल गई है? आपके फैमिली को, आपकी फाइनेंसेस को, आपके जो बैंक बैलेंस को, जो आपका बैंक बैलेंस है उसको प्रोटेक्शन मिली है शनि की। शनि लॉन्ग लास्टिंग है, शनि जरूर थोड़ा थोड़ा दे लेकिन हमेशा चलने वाला जो है ना वो शनि ही देता है। और उसमें शुक्र ऐड हो गया तो मतलब एक तरीके का सोने पे सुहागा का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत वेल ऑफ फैमिली हो सकती हैं आप, बहुत
एक चीज आप जरूर कर सकते हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन जरूर बताते हैं। जब आप बात करते होंगे तो ऐसी गोल गोल बातें करते हैं कि जैसे मतलब आप दूसरों को लुभा लेते, तो ये शनि जो है ना वो दोनों मिलके बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ओके, अगर यहीं पर शनि के साथ अगर मान लेते हैं बुध आके बैठ जाते हैं तो फिर किस तरीके का प्रभाव आप बिजनेस फैमिली बन सकते हैं। शनि और बुध भी बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो ये एक तरीके का बिजनेस फैमिली, आपके अंदर बिजनेस आइडियाज जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ होगी, पॉसिबिलिटी है कि बचपन में आपको स्पीच की थोड़ी प्रॉब्लम, कि जैसे बच्चे कुछ लेट बोलते हैं, शनि डिले है ना, तो शनि चीजों को डिले करते हैं, तो स्पीच की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे कम बोलते हैं, वो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मनी वाइज और बिजनेस में बड़े होकर वो बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं और बड़े कमाल के आइडियाज उनके पास आ सकते हैं। काफी अच्छी, क्या बात, ये भी बहुत अच्छा। जैसे अभी हमने फर्स्ट हाउस में शनि और चंद्रमा की युति को लेके बात की थी, अगर यही युति सेकंड हाउस में आके बन जाती है तो ट्रैवलिंग से आपको, देखिए यहाँ कर्मा जुड़ गया है आपका, है ना, पैसा कमाने, ये पैसे का ही घर है। तो ट्रैवलिंग से आपको पैसा का, आप वो जो आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, दूध से बनी हुई चीजें जो हैं वो कर सकते हैं, वो उनमें आपका हो सकता है, पैसे आपको आ सकते हैं। फाइनेंस से आपको बहुत, लिक्विड फाइनेंस से आप, जैसे होता है ना, जैसे लोग फाइनेंस देते हैं और लेते हैं, इस तरीके का है ना, लोग लोन पे देते हैं पैसा, फाइनेंस से आप पैसा कमा सकते हैं, मतलब सिर्फ लिक्विडिटी से आप पैसा कमा सकते हैं। जो लोग ब्याज पे पैसे देते हैं, हाँ, ब्याज पे पैसे देते हैं, वैसे वाला पैसे आप फाइनेंसेस होते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपकी फैमिली इतनी इमोशनल होगी, और मतलब इमोशनल क्या कि कभी इमोशनली इम्बैलेंस भी हो सकती है, और बहुत इमोशनल भी हो सकती है, इमोशनली ड्रामा जिसको बोलते हैं ना, वैसा भी हो सकता है। ओके, ये दोनों चीजें। क्या बात है, मैंने 3 ग्रह के बारे में पूछ लिया आपसे। अब बात करते हैं हम कि अगर शनि थर्ड हाउस में आके बैठ जाता है तो किस तरीके का प्रभाव देगा वहां बैठ के। देखो, थर्ड हाउस जो है हमारी करेज है ना, तो यहाँ पर अगर शनि आया है तो यहाँ शनि अच्छा माना जाता है। जो भी हमारे उपजया भाव है, जिसमें 3rd, 6th and 11 जिसको माना जाता है, ये भावों में अगर मेलेफिक आ जाते हैं तो वो अच्छे माने जाते हैं। यहाँ का शनि जो है आपको कम एफर्ट में हो सकता है रिजल्ट ज्यादा देता है। आपके जो भाई बहन है, छोटे भाई बहन, वो ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि जैसे वो आपसे बड़े होंगे तो छोटे, लेकिन वो अपने आप को समझेंगे कि हमें ज्यादा नॉलेज है, हम ज्यादा बड़े हैं। दिखने में आप छोटे और आपके छोटे भाई बहन ज्यादा बड़े है ना। तो शनि यहाँ का ठीक है, शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देता है। और आपके अगर 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो आपको बिना एफर्ट्स के भी चीजें मिल जाती हैं। ओके, अगर यहीं पे युति शनि के साथ सूर्य की बन जाती है तो वो आपको कमाल का क्या कहते हैं, वो बना देता है, क्रिएटर, मैनेजमेंट, मतलब किसी भी चीज की क्रिएशन कर सकते हैं, इन्वेंशंस कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारा क्रिएटर है। और शनि यहाँ उपचय भाव में बुरा नहीं होता है। यहाँ पर फिर मैं दोबारा से बात करूंगी कि भाई बहनों से दूरी जरूर हो जाती है, और शनि के साथ सूर्य भी, यहाँ पर जो दूरी होगी वो आपके कारण होगी। जब शनि और सूर्य इकट्ठा हो जाएगा ना, तो वो आपके कारण होगी, वो भाई बहनों से ज्यादा आपके कारण होगी, क्योंकि आप में ईगो आ जाएगी, आपकी ईगो के कारण वो हो सकती है। यहाँ अगर मरकरी है तो जैसे हमने सेकंड हाउस में ये देखा कि स्पीच में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। ओके, कम्युनिकेशन जैसे कि ऑटिज्म, और जो बच्चे देर से समझते हैं, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, जैसे क्लास में बच्चे बहुत लेट, स्लो हैं समझने में, तो मरकरी और सैटर्न यहाँ पर ये काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो
अलग स्किल्स, उनकी स्किल्स जो होंगी ना वो नॉर्मल पर्सन की जैसी नहीं होंगी, जो नॉर्मल कंप्यूटर ये वो इस तरह की नहीं। हो सकता है कुछ अलग स्किल्स से वो जैसे एआई जनरेशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, मतलब थोड़ा अलग होगा। लीग से हटके थोड़ा सा उनके अंदर ये टैलेंट हो सकता है, स्किल्स अलग ही स्किल्स हो सकती हैं, वो बहुत कमाल कर देते हैं। क्या बात है। अब यही शनि 4th हाउस में आके बैठ जाता है, तो रीना मैम किस तरीके के प्रभाव देगा वहां बैठ के? 4th हाउस हमने कहा सुख का भाव, माँ का भाव, राइट। प्रॉपर्टी एंड व्हीकल्स, ये सब चीजें, और प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है। तो यहाँ पर अगर शनि आकर बैठता है तो आपकी मदर जो है वो बहुत ही नियम कानून वाली होंगी, बड़ी डिसिप्लिन होंगी, है ना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। मान लीजिए पड़ोस का बच्चा सही है और आपका बच्चा गलत, तो वो पड़ोस के बच्चे की साइड लेने वाली है, आपकी साइड नहीं लेने वाली। आपकी पिटाई निश्चित है कि आपने गलत किया है। नहीं तो अक्सर मम्मियां करती है ना, अपने बच्चों की साइड लेती है, बट शनि अगर 4th हाउस में है तब नहीं होगा। अब शनि पीड़ा भी तो है, यहां से माँ की तरफ से पीड़ा मिलना निश्चित है। यहाँ मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ। राजा राम का नाम सुना है आपने? 4th हाउस के शनि थे। माँ या माँ के समान कैकेयी के द्वारा उनको जो है 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। तो ये है 4th हाउस का शनि। बट यहाँ पर अगर शनि है तो आपकी प्रॉपर्टी निश्चित रूप से बनेगी, स्थायी घर आपके नाम का जरूर होगा और जल्दी हो जाता है ना, तो अच्छी चीज है। लेकिन शनि को हमेशा देखो कि वो प्रोफेशन भी है, हमारी कर्मा भी है, लेकिन वो ही हमारी सफरिंग्स और पीड़ा भी है। तो हर घर में उसकी सफरिंग्स भी होंगी, उसकी पीड़ा भी होगी, और वो जो प्रोटेक्ट कह रहे हैं ना, हम जिस घर में बैठा है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। यहाँ मदर की आयु लंबी हो सकती है, ओके, है ना, प्रोटेक्शन ये हो गई कि मदर की आयु, लेकिन मदर को पीड़ा होगी। मदर जो है या तो किसी रीजन से, कैकेयी का जीवन क्या था, 14 साल वो रोती रही और संताप में रही कि मैंने ये क्या कर दिया। एक क्षण का जो उनका एक वो था, वो उनको 14 सालों के लिए संताप में दे गया कि मेरे कारण मेरा बेटा जो चला गया, बहू चली गई, 2 बेटे चले गए और 1 चले गए 14 साल के लिए। एक बेटा जिसने घर में रह के ही संन्यास ले लिया, जो उनका खुद का बेटा था, भरत, और उसके बाद पति का देहांत हो गया। तो उनका संताप शनि ने कैसी पीड़ा माँ को दिलवाई, आप देखिए। तो ये माँ की पीड़ा का भी तो घर हो गया। ओके, और यहीं पे अगर मान लेते हैं कि बुध की युति बन जाती है शनि के साथ, तो फिर कैसा रहेगा मैम? शनि क्योंकि प्रॉपर्टी का कारण है और प्रॉपर्टी का कारक प्रॉपर्टी के ही घर में आके बैठ गया, तो बुध जो है ना वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं ना, तो बुध वहाँ है, वो है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो आप एक्चुअली में जैसे वो होते हैं रियल इस्टेट बिल्डर्स, रियल इस्टेट जो सेल एंड परचेज करते हैं, कमर्शियल लैंड, उस तरफ आपका बिजनेस हो। मदर आपकी काफ़ी ट्रेडिशनल होगी और बहुत नॉलेजेबल होगी, दोनों, क्योंकि शनि भी नॉलेज है और बुध भी नॉलेज है। मदर बहुत नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट होंगी। शनि यहाँ पर चाहे अकेला चाहे किसी और के साथ नेटिव को घर से दूर ले जाता है। जैसे अभी राजा राम की, भगवान राम की हमने एग्जाम्पल देखी, पीड़ा के साथ मदर को पीड़ा जो है, लेकिन वो उन घर से दूर उनको भी जाना पड़ा। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे भी हैं कि जिनको किसी न किसी और काम से जाना होगा। हो सकता है कि ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन का भी घर है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, तो हॉस्टल में आपकी जो इनिशियल पढ़ाई जो है ना, वो जो प्राइमरी एजुकेशन वही दूर हो, या फिर किस कारण से आपको घर से दूर जाना पड़े। तो मरकरी के साथ ये इफेक्ट आता है। ओके, और यहीं पे अगर मान लेते हैं जैसे चंद्रमा का कारक, माँ का कारक चंद्रमा होता है, जब 4th हाउस में शनि के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो फिर किस तरीके? तो चंद्रमा को ये हमेशा ही दूषित करता है, ये तो किसी भी भाव में, किसी भी भाव में चंद्रमा, चाहे चंद्रमा के ऊपर दृष्टि ही पड़ जाए शनि का, तब भी ये चंद्रमा दूषित हो जाए। तो मन परेशान रहेगा, माँ परेशान रहेंगी,
माँ सब कुछ होने के बावजूद भी किसी न किसी चीज की कमी उनको खलेगी, बिल्कुल। तो और मदर बहुत इमोशनल होंगी, बहुत इमोशनली अटैच भी होंगी, और आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। मदर के लिए एक हमेशा का मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मैं बच्चे को नहीं देख पा रही हूँ, ये चीज उनके दिमाग में हमेशा परेशान करती रहेगी। ओके। और यही शनि अगर पंचम भाव में आके बैठ जाता है तो मैम किस तरीके के प्रभाव देगा? शनि यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्म, और कर्म का कारक शनि, और भाव कौन सा आ गया? पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म का। तो यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके पूर्व जन्म से आप करते हुए आ रहे हैं, वो इस जन्म का नहीं है। कुछ तो पीछे छोड़ आए थे अधूरा, जो इस जन्म में वही कर्मा आपको आगे करना। अब ये प्रारब्ध की बात है, ये प्रारब्ध है, आपको वो प्रारब्ध मिला यहाँ पर पूर्व जन्म से, जो आपको कंटिन्यू करना, जो आपको कंटिन्यू करना है। वो प्रारब्ध आपका किसी भी तरह से हो सकता है, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है। शनि के कारक तत्व क्या है? आपका प्रोफेशन, तो आपके प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं? आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, शायद मंगल साथ में आ जाए, या कहीं से देख रहा हो, क्योंकि मंगल बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के लिए। आप जो है एंटरटेनमेंट के बिजनेस में हो सकते हो। आप जो है वो जैसे लोग जुआ सट्टा और जितने भी ये शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इन सब कामों में हो सकते हो, है ना। आप हो सकता है कि तंत्र मंत्र विद्या में हो, आपको उसका बड़ा इंटरेस्ट होगा, आप ऐसे कामों में हो सकते हो, है ना। आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो आप कर्मा जो है, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें भरपूर यूज करोगे, उसका पूरा यूज होगा। ठीक। आपके बच्चों में भी कुछ डिले हो सकता है, बच्चों को कुछ पीड़ा हो, जन्म के समय कुछ पीड़ा हो, ये भी हो सकता है। या बच्चे जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन या बहुत ही सोच समझ के बड़े पेशेंट काम करने वाले हो, धैर्यवान हो, है ना। उनकी लाइफ में लेकिन उनकी लाइफ जो है वो आगे जाकर अच्छी होगी, सोच समझ के काम करने वाले ऐसे हो सकते। पंचम भाव में अगर शनि के साथ सूर्य की युति बन जाती है तो फिर किस तरीके का प्रभाव रहेगा? फिर तो ये आपका जो जैसे मैम ने बताया, 5th हाउस हमारा पूर्व जन्म का घर, पूर्व पुण्य का घर। राइट। आप एक राजा की जिंदगी बिता के आए हैं, और आपको इस बार भी राजा की ही जिंदगी बितानी है। लेकिन अब कौन सा राजा? जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिसको पेशेंस रखनी है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता चलनी है, जिसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी, और जो अपनी लाइफ को दूसरों की भलाई के लिए ही काम करेगा तभी आगे बढ़ेगा। यहाँ पर क्योंकि ये हमारा पिछले जन्मों से जुड़ गया, इट मीन्स कि हमारा अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का घर है। अब हमें लग्जरी ये वो ठीक है, सब कुछ मिल रहेगा, लेकिन ये हमारे पिछले जन्मों से जुड़ गया। और जिस घर का भी लॉर्ड होगा ये सूर्य, और जिस घर का भी लॉर्ड ये शनि होगा, वो घर आपकी लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस होने वाले हैं। जैसे सूर्य 10वें घर का मालिक हो गया, यहाँ आके बैठ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और शनि जो है हो सकता है 2nd हाउस का मालिक है, यानी कि आप अपने कर्मों से पैसा कमाओगे, अपनी फैमिली को पालोगे, अपनी फैमिली का आप ध्यान रखोगे। ये आपका इस जन्म का प्रारब्ध है, ये आपको करना ही है। तो ये इस तरीके से हम इसको देखेंगे। क्या बात है। और यहीं पे शनि की युति गुरु के साथ बन जाती है। हाँ, तो आपको दूसरों का हील करना है, आपको अब एक गुरु ही नहीं बनना है, आपको खुद पहले उन चीजों को एक्सपीरियंस करके दूसरों को हील करना है। आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप लोगों की तकलीफों को दूर कर पाएंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो NGOs, यहाँ पर आप बहुत अच्छे अपनी इंटेलिजेंस से, जैसे हम कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो बातों से, अपनी इंटेलिजेंस से आप लोगों को सलाह दें, अपने लोगों को मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। मतलब यही आपका कर्म है।
कर्म आपका जुपिटर के साथ जुड़ गया है। जुपिटर गुरु, सलाह देना, काउंसलिंग करना, दूसरों को हील करना, दूसरों का ख्याल रखना, ये आपका कर्म। क्या बात है। एक्चुअल में 5th हाउस में जो भी युति है तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि शनि हमारा कर्म है, तो वो जिस ग्रह के साथ बैठ गया आपका कर्म उस ग्रह से जुड़ गया। अगर मंगल है तो ये इस बार आपने स्पोर्ट्स पर्सन बन के अपना कर्म निभाना है। आपका हो सकता है ये पिछली लाइफ, किसी एक लाइफ में आपकी इच्छा रही हो और इस बार आपने वो सोचा है कि मेरे को ये करना है। तो शनि और मंगल की युति इस टाइम आपको अच्छा, बहुत रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है। क्या बात। और यहाँ पर भारतीय शनि के लिए ये भी कहा गया है कि जैसे मैंने कहा, जिस घर में बैठता है प्रोटेक्ट भी करता है अपने घर को, दृष्टि खराब होती है। जो जिस घर में ये बैठता है ना, इसकी एक और खूबी है, क्या? ये डोमिनेट करेगा उस घर के कारक तत्व को, यानी कि जैसे 5th हाउस में बैठा तो यहाँ बच्चे, 5th हाउस बच्चों का देखा जाता है जी। और शनि यहाँ बैठ गया, आपके बच्चे आपके ऊपर हावी होंगे, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर शनि 5th हाउस का है, जैसे कि शनि 3rd हाउस का अगर मान लीजिए था वहां पर, तो छोटे भाई बहनों की बात चलेगी, आपकी नहीं चलने वाली। 4th हाउस का था तो माँ की चलेगी, वो केकई की चली थी तो जाना पड़ा था राजा राम को, राइट है ना। तो यहाँ 5th हाउस में क्या है, बच्चों की चलेगी। या फिर आपकी लाइफ जो है ना टोटली राउंड उन्हीं के आसपास आपका पूरा ध्यान ही, आपके कर्म ही सारे फोकस ही यही है बच्चों के लिए। क्या बात, ये चीज। और ऐसे अगर शनि जो है 6ठे भाव में आके बैठ जाते हैं फिर कैसा प्रभाव देंगे? अच्छा है, शनि भी इस घर में अच्छा है। हाँ। क्योंकि रोग ऋण शत्रु का घर है और फिर जॉब का घर है। जॉब का घर है। अब जहाँ सर्विस है, जिस घर को मैंने अभी आपको पिछले ही उसमें बताया कि सेवा का घर, और शनि तो है ही सेवा। शनि को तो जोड़ा ही सेवा से जाता है कि आप जितनी सेवा करोगे आपका शनि जो है उतना ही प्रबल होगा। तो जब शनि ऐसे घर में आ जाता है तो आपका प्रोफेशन वाइज आप बहुत कूल होगे, आपको जल्दी प्रोफेशन मिल जाएगा, आपको जल्दी जो है प्रमोशंस मिल सकती हैं, आपको एक रिनाउंड पर्सनालिटी हो सकते हो जहां पर आपको इस तरह से जाना जाए कि आपका जो काम होता है उसका कोई दूसरा ऐसा काम नहीं कर सकता। आप अपनी जॉब में इस तरह से पहचाने जा सकते हो, है ना। रोग ऋण शत्रु की अगर हम बात करेंगे तो रोग जो हैं आपको शनि से ही रिलेटेड वाले रोग आएंगे, ठीक। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई और ग्रह बैठेगा शनि के साथ बैठेगा तो वो पीड़ा आएगी, लेकिन अगर शनि अकेला बैठा है वहां पर तो उसी की पीड़ा वहां पर आनी है। और पीड़ा कहाँ पर आएगी, क्योंकि सफरिंग्स है। यहाँ पर नानी का जो घर होगा ना वो प्रोमिनेंट होगा, मतलब प्रॉब्लम वहां, आप प्रॉब्लम भी आ सकती है वहां पर, पीड़ा भी हो सकती है, वहां से पीड़ा आ भी सकती है, लेकिन वो प्रोमिनेंट भी होगा। उसका आप उन्हीं के आसपास घूमोगे, उनका रोब या उनका व्यक्तित्व वो आपके ऊपर हावी होगा। ओके, यहाँ मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि क्योंकि शनि जो है ना वो हमारे जो हमारे नीचे काम करने वाले वर्कर्स, तो आपको उनका बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। कई बार आपको मतलब कई फैक्ट्रीज या ये चीजें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कई बार लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो एटलीस्ट अगर शनि है आपका तो आपको हमेशा उनसे सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगा। और आपके घर के नौकर पता है कैसे होंगे, आप बैठिए हम कर लेंगे ऐसे वाले बिल्कुल आपके नौकर आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। तो ये है, क्योंकि ये हमारे जो घर है वो मेड्स को भी दिखाता है, हमारे वर्कर्स को भी दिखाता है। ओके, और यहीं पे अगर मान लेते हैं कि शुक्र के साथ शनि की युति बन जाती है, शुक्र के साथ शनि की, तो आपकी तो एक तो सबसे बड़ी आपके पास एडवांटेज ये है कि शनि त्रिग भाव में बैठा है, वहां बली है, ठीक है, काफी बलवान है। और दूसरा शुक्र वहां पर है। अब शुक्र की यहाँ जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर होगी क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह माना जाता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आपका रुकेगा, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना, ये शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये हमेशा 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 पैसा लेके आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारा पैसा लेके आता है।
तो आपकी जो जॉब हो सकती है ना वो बहुत हाई क्लास हो सकती है, हाई पेइंग जॉब हो सकती है, और आपको काफी सपोर्ट मिल सकती है, और आपको वर्क प्लेस में भी बहुत सपोर्ट मिलेगी। आपके वर्क प्लेस में जो आपके कोवर्कर्स होंगे वो भी आपके लिए काफी अच्छा मतलब अच्छा देंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपको कई बार मतलब वीनस से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, यानी कोई वीनस से रिलेटेड या कोई ऐसे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा उससे रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम। यहीं पर अगर बुध के साथ फिर शनि की युति बन जाती है। बुध, हाँ बुध के साथ तो ये 6th हाउस है ही बुध का, छठा घर है ही बुध का, और शनि और बुध दोनों ही दोस्त हैं आपस में। तो आप एक बहुत जबरदस्त कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आप मीडिएटर हो सकते हैं, आप अपने बॉस और आपकी जो वर्क फोर्स है ना उसके बीच का जो पर्सन हो सकते हैं, जो HR मैनेजर जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छे जो डील करते हैं दोनों को। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होंगी, और उस कम्युनिकेशन स्किल्स के पीछे आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस आपकी मुंह से बोले। सो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। ऐसे मैम थोड़ा सा मैं बीच में रोक रही हूँ, जैसे आप बार बार दृष्टि की बात कर रही हैं, ऐसी ही बात आती है, कहते हैं ग्रह अस्त है, नीच है, ऊंच है और वक्री है। अगर यहीं पे वक्री शनि हो जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बीच में ऐड करना चाह रही हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज बताएं। एक्चुअली वक्री होता क्या, पहले तो लोगों को ये बताना जरूरी है, फिर पवन बताएंगे कि वक्री का क्या महत्व है। तो वक्री ग्रह मीन्स रेट्रोग्रेड हम कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है मीन्स वो अपनी उल्टी चाल चल रहा है। ये उल्टी चाल क्या है, मीन्स हमने देखा कि जब ग्रह अपनी चाल चलते हैं तो फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इसी तरह ट्रेवल करेंगे। ये ट्रांजिट में होता है, एक्चुअली ट्रेवलिंग जो होती है ये उसमें होती है। बट जब कोई रेट्रोग्रेड है तो वो उल्टा चलता है, जैसे कि राहु और केतु तो होते ही वक्री, हाँ वो वक्री होता है ना, तो वो उल्टे चलते हैं। जब हम उनके ट्रांजिट गिनते हैं ना, दृष्टि गिनते हैं, एस्पेक्ट गिनते हैं, तो उल्टी साइड से गिनते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके एस्पेक्ट जब हमने काउंट करने हैं तो वो उल्टी साइड से करने हैं। मीन्स अगर कोई 5th हाउस में वक्री है तो हमने 6 की तरफ नहीं चलना, उल्टा चलना है, हमने उल्टा चलना है। शनि की हमने तीसरी दृष्टि अगर देखनी है तो हम कैसे करेंगे, 5th, 4th एंड 3rd। ओके, हम जबकि कैसे करते हैं 5th, 6th एंड 7th, हाँ। ऐसे करते हैं नहीं। अगर वहां रेट्रोग्रेड R लिखा है आपकी कुंडली में, इट मीन्स आपने उल्टी तरफ चलना है। वो अपने पीछे वाले घर का रिजल्ट भी साथ में देते हैं। ये दो चीजें होती हैं, एक तो काउंटिंग्स हो गई, और एक वक्री ग्रह जो होगा, रेट्रोग्रेड जो होगा, वो अपने पीछे वाले घर का भी रिजल्ट आपको थोड़ा सा जरूर देगा। ओके, जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो जैसे मैम ने बताया वो पिछले घर का भी रिजल्ट, इट मीन्स कि वो ग्रह जो है ना पावरफुल हो गया, 2 घरों का आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए ये मतलब बहुत जरूरी होता है कि देखना कि उसकी काउंटिंग हमने कैसे करनी है, उसको हमने कैसे देखना है। सेकेंडली आपने एक और चीज बोली, अस्त होना। राइट, अस्त होने का मतलब ये है कि कोई भी प्लेनेट जो सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है, विदिन 7 डिग्री प्लस एंड माइनस, कोई भी ग्रह जो है सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो उसकी अपनी जो रोशनी कम हो जाती है, तो वो अपना जो उसके कारक तत्व है ना उनमें कमी आ जाती है। जब बहुत बड़ा जो लाइट है उसके साथ में छोटा सा एक दिया हमने जला दिया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मोमबत्ती जला दी या कैंडल छोटी सी जला दी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो उस ग्रह, वो ग्रह जो है ना अपनी वैल्यू खो देता है। इसलिए अस्त ग्रह को मतलब माना जाता है कि अस्त ग्रह पावरलेस हो जाते हैं। उनकी जो एक्चुअली जो वो देना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी प्लेसमेंट में भी बैठे हैं लेकिन वो अस्त होके बैठे हैं, तो इट मीन्स कि उनकी पावर में कमी आ गई। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को ना हमको बहुत ध्यान से देखना होगा। ओके, और शनि की दृष्टियां जो होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं शनि की, तो शनि की 3 दृष्टियों को भी अगर हम समझें तो ये भी कुछ कहती हैं हमको
तो आगे भी हम बताएंगे, लेकिन शनि की दृष्टियां एक छोटा सा मैं बता देती हूँ कि शनि जब तीसरे घर में देखता है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है, उस घर के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। शनि की जो डायरेक्ट 7वीं दृष्टि होती है, वो घर हमारे चैलेंजेस का घर होता है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, उस घर से रिलेटेड हम काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें निभानी पड़ती है। और सबसे ज्यादा खराब जो है उसकी 10वीं दृष्टि ही मानी 10वीं दृष्टि, क्योंकि वो घर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो मतलब हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि हम घर की बात कर रहे हैं। तो मुझे अचानक आया कि क्यों ना इसके बारे में बात किया जाए, कि जैसे बहुत वर्गोत्तम है आपका ग्रह, क्योंकि बोलने में आता है, लोग जब भी बताते हैं, या आपका ग्रह नीच राशि में बैठा है, या आपका ग्रह उच्च राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑडियंस सब चीज देख रही है, तो थोड़ा थोड़ा देते हुए चलते हैं। शनि नीच होना एक कमी हो सकती है। शनि का, वैसे तो हर ग्रह नीच होना एक कमी है उस ग्रह को, लेकिन शनि क्योंकि हमारा ना एक तरीके से हमारा सब कुछ है, हमारा जीविका है हमारी सब शनि, तो उसका अगर वो नीच है तो इट मीन्स के आपको पैसा कमाने में या अपने प्रोफेशनली आपको कमी हो सकती है, या उसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर यही नीच का शनि वक्री है तो आपकी नीचता खत्म, न्यूट्रलाइज हो। तो ये भी हमको ना देखना, या फिर वो मैलिफिक हाउसेस में आकर बैठ गया तो भी नीचता नीच भंग। तो ये भारती, आई थिंक हम अपने उससे भटक रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है कि कौन सा घर क्या है और उसमें बैठा हुआ प्लैनेट, मतलब हम इस पर डीप में हम आराम से बात करेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मुझे ये लगा क्योंकि जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, वो फिर माथा पकड़ लेंगे कि ये वक्री क्या है, ये कंबस्ट क्या है, ये ऊंच नीच क्या है, ओहो अब तो ज्योतिष पढ़ना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मतलब एक चीज बहुत अच्छे से बताई कि जो बकरी ग्रह है, रेट्रो ग्रह है, वो उल्टी चाल चलता है। आप अभी फिलहाल के लिए ये समझिए, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। शनि अगर 7th हाउस में आगे बैठ जाता है, फिर अब वो किस तरीके के प्रभाव देगा मैम? भी अब वो आपके स्पाउस का घर है, तो अब स्पाउस जो है वो एक तो आपके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ज्यादा उठानी पड़ेगी, उसका कहना आपको ज्यादा मानना पड़ेगा, शायद वो आप उसी के आसपास घूमते रहेंगे, है ना, वही प्रोमिनेंट है आपके लिए लाइफ में, राइट। उससे हो सकता है कि आपका स्पाउस अगर बिजनेस करता हो और आप बिजनेस पार्टनर्स हैं दोनों, तो यहाँ शनि बड़ा अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि शनि प्रोफेशन है, आपका कर्म है, और आप दोनों ने मिलकर अगर कोई एक कर्म पकड़ लिया तो फिर क्या कहने, फिर तो बल्ले बल्ले। तो यहाँ शनि जो है वो आपके स्पाउस को पीड़ा भी देगा, हेल्थ इश्यूज भी देगा। यहाँ युति में पवन बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कहाँ पर क्या आ सकती है, बट यहाँ वो पीड़ा भी देगा, यहाँ वो जॉब में बहुत अच्छा भी करेगा, बिजनेस पार्टनर्स भी अच्छे करेंगे, और आपका प्रभाव जो है आपके हस्बैंड से ज्यादा या आपकी वाइफ से ज्यादा, आपके स्पाउस से ज्यादा किसी और में नहीं होगा। आपके लिए वही सबसे ज्यादा। यहीं पे अगर मान लेते हैं, तो स्पाउस की बात हो रही है, 7th हाउस स्पाउस के लिए काफी माना जाता है। शनि के साथ शुक्र की युति बन गई। वैसे तो आप हमेशा कह रहे हैं बहुत अच्छी, और 7th हाउस में तुम हमेशा शुक्र पूछ रही हो शनि के साथ, और वो युति यहाँ पर भी बहुत कमाल यहाँ तो बहुत ही कमाल की यहाँ पर शनि बाय प्लेसमेंट एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि शनि जो है ना एक सीरियस ग्रह है, तो आपके स्पाउस जो हो सकते हैं वो एक सीरियस पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर थिंकिंग वाले पर्सन हो सकते हैं, उम्र से थोड़े बड़े भी लग सकते हैं, उम्र से थोड़े बड़े भी हो सकते हैं कि मतलब आप थोड़ा इमेच्योर बातें करें, लेकिन उसका जवाब आपको जो मिले वो बड़ा मैच्योरिटी वाला मिले, और ये थोड़ी सी टसल आपके अंदर हो सकती है। लेकिन क्योंकि शनि के साथ आपने शुक्र का नाम लिया है, तो गिफ्ट तो बहुत मिलेंगे आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है। गिफ्ट अच्छे मिलने हैं। आपके स्पाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, आपके लिए, उनके लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे,
तो ये एक विन विन सिचुएशन है एक तरीके से देखा जाए तो। आपके रिलेशनशिप अगर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप अगर अच्छे हैं तो और क्या चाहिए, द लाइफ आधी सुखी सिर्फ सुखी भारती अगर हम यहाँ पर कहें कि शनि यहाँ पर क्या मैरिज लाइफ में मैरिज को थोड़ा डिले करा क्योंकि उसका कारक तत्व है डिले कराना, राइट, है ना, तो वो डिले करा सकता है। लेकिन वीनस अगर साथ में है तो यहाँ पक्का आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाले। हाँ, वाइफ को पीड़ा हो सकती है, वो चीजें चलेंगी साथ में, वो साथ में चलेंगी, वो ऐसा नहीं है कि आपकी वाइफ जितने मर्जी गिफ्ट दे दो वो खुश रहे, या आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे हो, कोई भी हो सकता है ना, किसी का भी हो सकता है, वो खुश तो है लेकिन हाँ हेल्थ इश्यूज आपके रहने ही वाले हैं। और दोनों जैसे क्योंकि ये बिजनेस का भी घर है तो आप दोनों मिलके कोई ऐसा जैसे बिजनेस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, परफ्यूम्स, कुछ भी महंगी लग्जरी आइटम्स, एनीथिंग आप कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके के। और ये रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यही इसी कैटेगरी में आते हैं और इसी हाउस के अंदर आते हैं, तो आप ये सब भी काम कर सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है सैटर्न और यहाँ पर। और पैसा कितना होगा। और एक और चीज, ये देखो, ये युति का काम तो पवन का था, लेकिन यहाँ मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हूँ है ना। तो यहाँ पर एक और चीज है, पत्नी के आने के बाद अगर किसी लड़के के शुक्र और शनि है तो वाइफ के आने के बाद आपके प्रोफेशन में, आपके पैसे में इतनी बढ़ोतरी होने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। क्या बात है। वीनस आपका स्पाउस है ना, वीनस। और मेल स्पेशली उन्होंने इसलिए मैम ने बोला क्योंकि मेल के लिए मतलब फीमेल जो है वो वीनस है और फीमेल के लिए मंगल है। तो ऐसे ही अगर शनि के साथ मंगल आके बैठ जाता है 7th हाउस में तो कैसा मंगल तो थोड़ा सा दंगल करा ही देगा। मंगल यहाँ पर वैसे भी ठीक नहीं है क्योंकि मंगल यहाँ पर एक ऐसा दोष, मांगलिक दोष भी बनाता है। तो और सूर्य जो शनि है वो ड्राई प्लेनेट है, मंगल जो है वो एग्रेसिव प्लेनेट है। तो आपका स्पाउस और आपके रिलेशनशिप थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। ये जो है ना वो मतलब डोमेस्टिक अब्यूज और जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये उस कैटेगरी के मतलब कॉम्बिनेशंस हैं जो हम कह सकते हैं कि हाँ, जहाँ पर ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, बहुत वायलेंट भी हो सकता है क्योंकि मंगल है ना, ये वायलेंट रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर अगर राहु और आ गया ना साथ में, हाँ, तो हो सकता है एक्सीडेंट में कहीं स्पाउस, मतलब ये तीनों की युति बन जाए क्योंकि ये 7वां घर हमारा मारक ग्रह, मारक घर भी है, ये आयु के भाव से 12वां है, 8वें घर से ये 12वां घर है, राइट। तो ये मारक भी है और राहु वहां आ जाए, सडननेस जो है ना वो वर्स्ट की तरफ भी लेके जा सकते। देखो, मंगल जो है वो हमारा एक्सीडेंट है, जो शनि है पीड़ा है, और राहु जो है वो अग्रेशन, वो है वो अचानक सडन जो करेगा वो ले जाएगा। शनि भी तो मारक है ना, वो लेकर जाता है। तो जब ये तीन इकट्ठे होते हैं तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है, ये अच्छी चीज नहीं है। फिर ये अच्छी चीज नहीं। ओके, अब ये हम आ जाते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में अगर शनि आके बैठ जाए ना तो किस तरीके का प्रभाव देगा वो बैठ के? देखो, अष्टम भाव भी एक तरह का ऐसा मेलेफिक है। अब मेलेफिक में मेलेफिक आकर बैठा है, लेकिन यहाँ शनि का काम है ना पीड़ा देना। यहाँ पर ना ये घर ना इन लॉज का भी होता है, तो यानी कि आपका इन लॉज का प्रभाव आपके पास ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। ये है पहली चीज। आपके प्रोफेशंस क्या होंगे? आपके प्रोफेशन जो है 8th हाउस के, जैसे कि हम लोगों ने बहुत कुछ बताया था, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप रिसर्चर हो सकते हैं, आप एक पीएचडी करने वाले एक अच्छे डॉक्टर, जो पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं वो हो सकते हैं, या स्पाई हो सकते हैं, या रॉ में हो सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल के कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोफेशन है, और शनि कर्मा वही वाले प्रोफेशन आपको करवा देगा। लेकिन यहाँ पर सफरिंग्स भी, तो हो सकता है कि इन लॉज के थ्रू ही आपको सफरिंग्स आ जाए।
आपको पीड़ा कहाँ से आएगी? इन-लॉज की तरफ आपको इन-लॉज के, जहां पर वो प्रोमिनेंट भी होंगे वहां से पीड़ा भी आएगी, वहां से सफरिंग्स भी आएंगी। यहाँ की जो सफरिंग्स हैं, शनि यहाँ पर आयु को बहुत बढ़ा देता है। आयु का भाव है, शनि जैसा बुजुर्ग वृद्ध प्लेनेट आकर यहाँ बैठ गया तो आपकी निश्चित है कि आपकी आयु जो है वो लंबी होगी। ओके। ये निश्चित है। बट जब आपका आखिरी समय होगा तो आप काफी रगड़ वगड़ के जो जाना होता है ना, कि बेड पे 2 साल पड़े रहे, 4 साल लटक गए, वो प्रॉब्लम ये देता है, ये देता है। ये शनि आराम से नहीं लेकर जाता, थोड़ा सा धीरे 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 आयु के भाव में आकर बैठा है। ओके। और यहीं पे अगर मान लेते हैं कि शनि के साथ मंगल की होती है, क्योंकि मंगल थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो? एक्सीडेंट्स, ये एक्सीडेंट्स, सर्जरी, और लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ योर लाइफ वो आपका जो है ना वो थोड़ा सा सफरिंग्स वाला बीत सकता है। मतलब जो आखिरी का टाइम, या फिर कह लीजिए कि आपका 60s का बाद, जिसकी ओल्ड एज जो हम बोले, वो उतनी अच्छी ना बीते। और जब जब एक्टिव होगा ये 8th हाउस, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेडली या मतलब प्रोलॉन्ग्ड कोई इलनेस जो है ना वो निकल आएगी। ऐसी कोई इलनेस निकल आएगी जिसका इलाज बहुत लंबा चले, बहुत तकलीफ दे आपको, ऐसी कोई। यहाँ पर जो शनि और मंगल एक्सीडेंट्स और सर्जरी कराता ही कराता है और सफरिंग्स आपको देता ही देता है। इसके साथ बैक पेन, पैरों में दर्द, ये सब चीज़ें जो बैक की प्रॉब्लम्स, जिसको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस वगैरह, ये सब चीज़ें शनि की देन है 8वें घर में। ओके। अगर यहाँ पे कौन सा ग्रह शनि के साथ बैठे जहाँ थोड़ी पीड़ा कम हो जाए? इस घर में हर ग्रह जो है वो थोड़ा तकलीफ लेता है, और शनि साथ में है तो शनि प्रोमिनेंट हो गया। शनि जो साथ में है, शनि से ज्यादा डोमिनेटिंग कोई नहीं होगा। कौन होगा? सूर्य होगा। शनि से ज्यादा डोमिनेटिंग सूर्य होगा। तो क्या करेगा सूर्य? सूर्य सिर्फ एक ही काम करेंगे यहाँ पर कि आपकी जो बहुत रगड़ रगड़ के आप तकलीफ है ना उसको कट कर दे। ओके। उसको वो कट कर मतलब शनि की और सूर्य की यहाँ पे ही होती है, इस तरीके का काम करेगी। ये आपका मतलब कह लीजिए कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करेंगे, या 2 लोगों की अगर हम बात करें जिसका अगर किसी एक का शनि मतलब सॉरी सूर्य है यहाँ पर और शनि साथ में है, तो हम ये मान के चल सकते हैं जिसका सूर्य है तो वो पहले जा सकता है, दोनों में से पहले वो जा सकता है। इस तरीके से हम बात कि मतलब अष्टम में सूर्य जिसका है, जिसका सूर्य है। यहाँ पर ना सूर्य आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की, यस। अगर यहाँ सूर्य है तो वो जो पीड़ा शनि से आनी है ना वो आंखों की प्रॉब्लम लेकर आती है। ये बेसिकली सफरिंग्स का घर है। तो सफरिंग आपको कहाँ से आएगी? किस चीज, कौन सी चीज आपको सफरिंग? अच्छा, ये भी हो सकता है आपके फादर से आपकी सफरिंग जुड़ जाए। फादर अब्यूसिव हो उसे, या फिर कई जैसे होता है ना बुढ़ापे में कई बच्चे अपने माता पिता को बाहर, बड़ा बेटा नहीं पूछे, वो सफरिंग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वीनस साथ में आ गया, हो सकता है वाइफ के साथ आपकी सफरिंग जुड़ जाए। पर सफरिंग्स आएंगी, सफरिंग्स का ही घर है। और ये आपको मतलब वैसे शनि यहाँ पर आपको मतलब पैसा वैसा देगा, सब कुछ देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन सफरिंग्स नहीं छुड़ाएगा। सफरिंग्स तो है ही। ओके। तो मतलब एक काफी थोड़ा सा टॉपिक गंभीर हो गया। अगर कोई आपके पास आता है जो रेमेडी लेने के लिए, तो क्या इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है? एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम रेमेडी की बात करते हैं ना, तो रेमेडी जैसे कि दान देना, तो ग्रह प्योर होता है। और अगर आप व्रत रख लेते हैं, है ना, तो उससे भी ग्रह प्योर होता है। आप जिस ग्रह के व्रत फास्ट रखना शुरू कर देंगे
वो ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। ओके। तो आप अपने कर्मों को ही सुधारिए। शनि कर्मा का कारक है, सफरिंग्स के घर में गया है, आप फास्ट रखना शुरू कर दिए शनि के, या आप शनि के दान देना शुरू कर दीजिए, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। फास्ट रखने से क्या होता है, आप भूखे रह रहे हैं, आप अपने आप को एक तकलीफ दे रहे हैं, राइट। ठीक है ना। तो आप छोटी डोजेस में आप सफरिंग्स को अडेप्ट कर रहे हैं, राइट। खुद से अडेप्ट कर रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके सामने बहुत सारे केले रखे हैं, तो एक एक करके अगर खाएंगे तो शायद आराम से खाए जाएंगे। अगर कोई कहे कि 2 इकट्ठे खा लो, नहीं, तो आपकी सफरिंग्स जो हैं उसकी डोजेज कम हो सकती, डोजेज कम हो जाए, इसलिए फास्ट रखना इज अ गुड थिंग। ओके। अगर यही शनि नवम भाव में आके बैठ जाते हैं तो किस तरीके का अपना प्रभाव देंगे? पिता का घर है, सबसे पहले तो अगर पिता का घर है तो पिता जो हैं वो शनि से रिलेट, आपको आपके घर में जो डिसीजंस होंगे, जो आपकी लाइफ के डिसीजंस होंगे, वो आपके फादर लेंगे। और ये आजमाई हुई बात है, ये नहीं है कि हमने सिर्फ पढ़ा और आप लोगों को बोल दिया। यहाँ हमने बहुत सारी कुंडलियों में ये देखा है, अपने घरों में भी ये देखा है कि ऐसा होता है। वो रिलेशन आपके ऊपर हावी होता है, वो आपके डिसीजंस लेता है, आप उसकी मानते हो, आप उसके चारों तरफ रहते ही रहते हो। जहां पर शनि जिस रिलेशन का है, पिता कैसे होंगे, पिता की आयु लंबी होगी, पिता जो है कोई ना कोई पीड़ा जरूर उनकी लाइफ में होगी, चाहे वो सेहत की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो प्रोफेशन, वो तो क्या युति है, क्या आगे दृष्टियां, वो चीजें बताती हैं हमें, बट कोई ना कोई सफरिंग्स उनकी लाइफ में जरूर होगी, है ना, क्योंकि शनि बैठा है वहां पर। हाँ, हो सकता है पिता प्रोफेशन में काफी अच्छा कर जाए, पैसा बहुत अच्छा कमा जाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। पिता जो है ट्रैवलिंग बहुत करे तब पैसा कमाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। पिता का धार्मिक कार्यों में भी बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। उनकी लाइफ जो है वो हो सकता है धीरे धीरे ग्रो करे, बहुत जल्दी ना करे, उनकी लाइफ में कुछ चीजों की डिलेज आए, ये पॉसिबिलिटीज है। तो शनि जो है वो ये चीजें करा देता है। ओके। और यहीं पे अगर शनि के साथ शुक्र की युति बन जाती है तो फिर क्या रहेगा? तो आपके जो फादर है ना सिर्फ बहुत डिसिप्लिन होंगे, लेकिन एक तरीके के होते हैं ना कुछ लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत प्यार करने वाले आपको होंगे। आपकी लाइफ में जो उनका इन्फ्लुएंस होगा वो, और जो छवि होगी उनकी, वो एक बहुत प्यार करने वाले फादर और बहुत ख्याल रखने वाले फादर और बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन की तरह, जिनको सब चीज़ों का बहुत शौक भी होगा, सारी चीज़ों का शौक भी होगा, लाइक पहनने ओढ़ने करने का, और वही शौक वो है जो है ना वो आपको विरासत में भी देंगे। नॉलेज बहुत होगी उनकी, काफ़ी अच्छी नॉलेज होने वाली, और वही कॉम्बिनेशन अच्छा है तो ठीक है, अच्छा आपको। और जब भी आप ट्रैवल करेंगे, यानी कि जब भी आप लॉन्ग ट्रैवल करेंगे, आप उसमें मतलब उसमें आपको अच्छा फ़ायदा होने वाला है, मतलब काफ़ी अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। लॉन्ग ट्रैवल में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है आपकी जो हायर स्टडीज़ है वो एक बहुत अच्छे कॉलेजेस में हो, बड़े लाइक अच्छे बड़े लग्जूरियस कॉलेजेस, तो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं ना, उसमें आपकी हायर स्टडीज़ हो। ये भी फॉरेन भी आपकी स्टडी हो सकती है, काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बढ़िया है, बहुत अच्छा। जैसे मंगल और शनि का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे अगर मंगल शनि और शुक्र तीनों आगे बैठ जाते हैं फिर किस तरीके का है? फिर जो है ना डोमिनेट कौन करेगा? शनि करेगा, ठीक है। फादर कैसे होंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे, क्योंकि ये फादर का घर है। फादर कैसे होंगे? डिसिप्लिनेरियन होंगे, थोड़े सख्त होंगे, लेकिन फिर भी गुड एट हार्ट होंगे। उनकी जो शक्ति है ना, हो सकता है सामने ना नजर आए, लेकिन उनके डिसिप्लिन, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ डांटते नहीं है, सिर्फ बात ही करते हैं, तो उस बात में भी बहुत वजन होता है। तो वैसे जब उनको गुस्सा आए तो बहुत गुस्सा आए, जब उनको गुस्सा नहीं आए तो वो बहुत शांत है, बहुत अच्छे हैं।
तो इस तरह के भी फादर हो सकते हैं, मतलब दोनों तीनों की कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें तो हाई स्टडीज बिल्कुल आप बहुत अच्छा करेंगे, नॉलेज अच्छी होगी। यहाँ का भी अगर आप शनि की बात करें तो आप बहुत धर्मात्मा, बहुत अच्छे गुरु और बहुत ही अच्छे ज्ञानी, और वो पर्सन जो लोगों को सर्मन्स देते हैं, जैसे कथावाचक होते हैं उस तरह, क्योंकि उनकी बात में दम होना भी चाहिए, उनकी आवाज में सॉफ्टनेस भी चाहिए, और उनके अंदर दुनिया का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब मिल जाती हैं और धर्म साथ में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर शनि के साथ जुपिटर या मरकरी आकर बैठ गया, तो जो पवन ने अभी कहा है ना, वो ऐसा कथावाचक होगा जिसको दुनिया सुनेगी, जो इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेवल भी करेगा और उसको पूरी दुनिया सुनेगी कि इनसे अच्छा तो कोई बोल ही नहीं सकता, ये महात्मा है, इनको सुनो। ओके। क्योंकि जुपिटर आपकी नॉलेज है, जुपिटर तो नॉलेज, और वहां धर्म बैठा हुआ है और शनि साथ में है, ऊपर से अगर मरकरी भी आ गया तो आपकी कम्युनिकेशन, ये वो कॉम्बिनेशन भी होते हैं नहीं जो वाक सिद्धि वाले जिसको हम बोलते हैं ना, जो मुंह से बोला वो सच हो गया। तो जुपिटर और जुपिटर जब शनि और मरकरी साथ में मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। क्या बात है। अब आ जाते हैं हम 10th हाउस पर। 10th हाउस में अगर शनि आके बैठ जाते हैं तो किस तरीके के प्रभाव देगा, वहाँ किस तरीके के अपने कारक तत्वों का? 10th हाउस तो अपना ही घर है उसका। हाँ, कर्म। अब अपना घर अपने घर में आ गया है ना, कर्मा का हाउस है। अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो शनि का अपना घर है ना। हमारी कुंडलियों में अलग होता है, अलग अलग नंबर लिखे हैं, बट काल पुरुष की कुंडली में तो उसका अपना घर है। अब वो अपने घर में अगर आया है तो वहां तो वो बहुत खुश है। यहाँ पर उसका जो प्रोफेशन होगा वो बेस्ट होगा, यहाँ पर जो उसके कर्माज होंगे वो बेस्ट होंगे, यहाँ पर वो सबसे ज्यादा खुश है। वर्क प्लेस में वो बहुत डिसिप्लिन होगा, वर्क प्लेस में वो बिल्कुल कहते ना न्यायाधीश होगा, बिल्कुल जज, कि जो करना है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन से करना है, बिल्कुल अच्छे से करना है। और लाइफ में जो ठीक है उसको मेहनत तो शनि है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन लाइफ में जो है वो प्रोग्रेस धीरे 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 ग्रो करता जाएगा, अपने हार्ड वर्क से अपने प्रोफेशन में बहुत राइज कर जाएगा। पीड़ा भी तो यहीं से आनी है, तो पीड़ा कहाँ से आएगी? आपके वर्क प्लेस से ही आपको पीड़ा आनी। आपके जो बॉसेस होंगे वही आप पे हावी होने वाले। आपका सारा ध्यान अपने वर्क प्लेस में होगा और आप उसी के आसपास घूमते रहो। कुछ लोगों को होता है ना, जब घर में कोई गेस्ट भी आए तो वो अपने ऑफिस की बातें करते रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगी जो मैम ने बताया कि क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस में बैठकर शनि जो है ना वो अपने 4th हाउस में 7वीं दृष्टि इनकी पड़ती है, तो घर के अंदर घर का जो सुख है ना वो एक चैलेंज बन जाएगा इनके लिए। और क्या होगा कि मतलब जो वर्क और लाइफ का जो जिसको बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो रख पाना इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि बॉस बड़े हावी होंगे, काम बहुत ज्यादा इनके ऊपर होगा, स्ट्रेस लेवल काफी होगा। तो ये हो सकता है कि घर वाले लोग परेशान हो जाएं, आप सारा दिन ऑफिस की बातें करते रहते हैं या अपने काम की ही बातें करते रहते हैं, तो ये चीज इनके लिए ना थोड़े चैलेंज आ जाता है। अगर यहाँ पे युति अगर मान लेते हैं मंगल के साथ बन जाती है शनि की 10th हाउस में, तो फिर किस तरीके का प्रभाव होगा? तो हमारा कर्म ही बन गया ना, कर्म ही शनि जो है वो कर्म है, और कर्म किसके साथ जुड़ गया? मंगल के साथ। आप इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, अब कुछ भी मतलब आप जो मंगल के जितने भी आप वर्क के वो देखें, सबके अंदर आप बहुत अग्रेसिवली, बहुत आगे बढ़ के आप काम करने वाले, मतलब आप बहुत एंथुजियास्टिक होंगे काम करने में, चैरिटी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप बहुत एंथुजियास्टिक हो, बड़े विलिंगली काम करेंगे, खुश होके काम करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते हैं। मंगल 10वें घर में मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं बाय दिशा के हिसाब से भी, और 10वीं राशि में भी वो एग्जॉल्टेड होते हैं। तो ये बहुत खुश होने वाली जगह है उनकी,
मंगल और शनि यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं। और जो पर्सन है, जो नेटिव है, उनको ना सिर्फ अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ की गारंटी मिलती है, बल्कि सारी चीज़ें लाइफ की जितनी भी एसेसरीज हैं, जो भी कुछ हैं, जो रहाइश, मतलब सब कुछ चीज़ें उनको। और साथ में मंगल और शनि दोनों ही प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टीज भी उनको बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इन दोनों का जो 7वें घर में 4th हाउस में इनका दृष्टि पड़ती है। तो बिल्डर, इस हो सकता है कि उनका कार्य का मतलब सेक्टर ही यही हो सकता है वो किसी बिल्डर या रियल एस्टेट में ही काम कर रहे हो और बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ओके, यहीं पे यहाँ का जो मंगल है ना 10th हाउस का अगर हम्म, शनि, तो यहाँ का मंगल आपको कुल दीपक बनाता है। कुल दीपक। अच्छा, हाँ, आप वो होंगे जो शायद परिवार में आपके कोई नहीं होगा, कोई यानी ना कि आपसे ही आपके परिवार का नाम नाम ऐसा करा देता है। तो मंगल और शनि हम कहते हैं ना, नहीं नहीं भाई ये तो विध्वंस करा देगा, ये तो ये करा देगा, तो लेकिन 10th हाउस में 10th हाउस में मंगल और शनि जो है बहुत सबसे ही बेस्ट। अच्छे, कमाल कर बहुत अच्छे, कमाल करते हैं। बस जो क्या कौन चीज सफर करती है, उनका घर, उनका थोड़े घर की जो मतलब जो घर की लाइफ है ना, वो थोड़ा सफर करती डिस्टर्ब हो जाएगा। है, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, अगर यहीं पे अगर गुरु आके बैठ जाते हैं शनि के साथ, फिर तो कैसा? आपका काम जो है ना, जो हर ग्रह जो भी आके, काउंसलर का काम हो सकता है, कंसल्टेशन, बैंकिंग, जुडिशरी, ये सब चीजें आप काम कर सकते हैं। और जुडिशरी में भी, क्योंकि जो शनि है वो जज है, कर मतलब हम उसको कर्म, मतलब वो जज की तरह उसको देवताओं में एक उनको मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है कि वो सबके कर्म जज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एक जज, मैजिस्ट्रेट, इस लेवल की आप बात कर सकते हैं। तो जुपिटर वैसे भी चीजों को एक्सपैंड करते हैं, तो काम का आपका क्षेत्र भी बहुत एक्सपैंडेड होगा, अच्छी आपकी पोस्ट भी हो सकती है। और आपका जो वर्क का जो कह लो कि काउंसलर हो गए, जुडिशरी या इस तरह की सारी चीजें, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीजें। ओके, अब आते हैं हम 11th हाउस में। मैम 11th हाउस में शनि का कैसा प्रभाव रहता है, कैसा रहेगा शनि 11th में? अब शनि जो है यहाँ पर हमारा सोशल सर्कल जो है वो है, यानी कि आपके ऊपर कौन हावी रहने लगा, या तो आपके बड़े भाई बहन और या आपका सोशल सर्कल। क्योंकि हो सकता है कि आप जो है वो यही सोचते हो कि अगर लोगों के साथ नहीं रखा, अगर नहीं गए तो क्या लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, उसके चक्कर में कई बार आप पीड़ा में आ जाते हो। हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और लोगों ने एक पार्टी रखी हुई है, हम इसीलिए नहीं मना कर पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या तो वो पीड़ा जो है आपको झेलनी पड़ेगी, है ना। तो लोगों के कारण पीड़ा झेलना, ये हो सकता है, ये सफरिंग्स हो सकती हैं। ऐसे ही आपके बड़े भाई बहन, आपके ऊपर उनका रूप हो सकता है, आपकी जिंदगी उनके दायरे में घूम सकती है ना। यहाँ पर गेन्स, आपकी जो डिजायर्स है ना, वही आपकी पीड़ा का कारण हो सकती है। ओके, आपको डिजायर्स बहुत ज्यादा है, हाँ, क्योंकि शनि यहाँ पर है तो प्रोफेशन है, कर्मा है, तो उन डिजायर्स को पाने के लिए आप कर्म तो बहुत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, लेकिन वही आप, क्योंकि आप वहां पहुंचने में डिले होगा, शनि है ना, आपको वो डिजायर्स मिलने में थोड़ी सी देरी होगी, आसानी से आपकी गोद में नहीं आएगी। परसा हुआ खाना शनि नहीं है, तो वो तो हार्ड वर्क कराएगा ही कराएगा। तो जब उसने हार्ड वर्क कराना है तो पीड़ा कौन दे रहा है कि हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही है, हमें और मेहनत करनी पड़ी, या हमें और तकलीफ, तो वो सफरिंग्स जो हैं वो इन्हीं चीजों से आने वाली। ओके, या फिर कभी कभी वो रिजल्ट्स आने में इतना देर हो जाती है, हाँ, क्योंकि शनि डिले है, कि आपको उस रिजल्ट का ना तो वेट रह जाता है और ना ही उसका कोई मजा रह जाता जाता है। तो वो चीजें भी शनि का मजा खत्म हो जाता है, मजा खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है, हाँ, लोग वेट करते फिर नहीं वेट आते, फिर करते उस चीज करते की अब वैल्यू तो नहीं value रहती। नहीं रही, मतलब ठीक है, चलो ठीक है, आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं शनि के साथ राहु की युति बन गई, शनि के साथ जब भी राहु की युति हो जाए तो सडननेस, तो अचानक से गेन, क्योंकि शनि जो है वो कर्म फल का दाता है, जो आपने कर्म किए हैं ना उसका फल मिलेगा, देर से मिलेगा जरूर, लेकिन
अब बड़ा भी होगा और अचानक भी आपको मिलेगा। तो ये सडननेस जो है ना वो नेटिव की लाइफ में का एक प्रोमिनेंट हिस्सा बन जाती है। और उसके साथ साथ सोशल नेटवर्क आपका काफी बड़ा होगा, तो आपको गेन्स कहाँ से आ सकते हैं? आपके सोशल नेटवर्क, क्योंकि आपका सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होने वाला है। काफी आपके अच्छे रिनाउंड पर्सनालिटीज के साथ आपकी जान पहचान होगी, जिनसे आपको गेन्स होने वाले हैं। आपकी इच्छाओं की जो लिमिट तो कोई नहीं, अब आपकी इच्छाएं जो है ना लिमिटलेस है। आपकी इच्छाओं की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके वो बढ़ती, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो धीरे धीरे करके आपको गेन्स भी मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं वो बड़े भी मिलते हैं, और जहां एक्सपेक्टेड नहीं होते, जब एक्सपेक्टेड नहीं होते तब मिलते हैं। तो ऐसे सरप्राइजेस को कौन मना करे? बिल्कुल सही बात है। यहीं पे अगर शनि के साथ बुध की युति बन जाती है तो भी आप एक अच्छे बिजनेस पर्सन की तरह अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू आप बहुत कमाएंगे। अगर शनि के साथ मरकरी की, बुध की युति हो जाएगी ना तो आपको ये सम्मान मिलने की बड़ी पॉसिबिलिटी है। जैसे आपको स्कॉलरशिप्स और जो मतलब आपकी होता है ना, जैसे कि आपको सम्मान मिल रहे हैं, कोई अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये सब चीजें मिलनी आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है, काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आप ना सिर्फ मटेरियलिस्टिकली आप गेन करेंगे, बल्कि मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब भी आप गेन करेंगे। अगर 12th हाउस में शनि आके बैठ जाते हैं तो फिर कैसा अपना प्रभाव देंगे, कैसे रहेंगे वहां पर? 12th हाउस में शनि आप पीड़ा के कारक तो हैं, लॉसेस भी करा सकते हैं, है ना, परेशानियां भी ला सकते हैं, लेकिन महात्मा भी बना सकते हैं, जेल भी पहुंचा सकते हैं, और बहुत समय तक हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं, है ना। बट यहाँ का शनि, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, यहाँ का शनि। ठीक, आप जेलर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेशन है ना, कर्म करना है आपने, ऐसे कर्म करने शुरू कर दो जो कि आपको यहाँ का शनि अच्छे रिजल्ट दे सके। और कुछ नहीं तो एमएनसी में जॉब कर लो, फॉरेन चले जाओ, फॉरेन से आपकी जॉब का कनेक्शन हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लो, तो आपका प्रोफेशन कहाँ चला गया? आपका प्रोफेशन जो है वो फॉरेन कंट्री से फॉरेन कंट्री, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, नहीं तो पीड़ा कहाँ से आने वाली है? 12th हाउस। और 12th हाउस की पीड़ा ये बहुत तंग करती है। 12th हाउस की पीड़ा छोटी नहीं होगी आपके लिए, वो बहुत बड़ी होने वाली है, तो वो बहुत तंग करने वाली है। यहाँ पीड़ा आ सकती है कि आपका अपने स्पाउस के साथ वो रिलेशन ना हो, क्योंकि ये बेड प्लेजर का हाउस है, तो पीड़ा ये भी हो सकती है ना। तो इस तरह से 12th हाउस के शनि को हम देखते हैं। ओके, अगर यहीं पे शनि के साथ मंगल की युति बन गई 12th हाउस में, तो मंगल जो है, देखिए मंगल आपका अग्रेशन है, ठीक है, प्रोफेशन आपका अग्रेशन के साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो जेलर, क्योंकि जेल है सर, तो जेलर बन सकते हैं, या फिर जेल के अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं, वो सब काम आप कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, आप काफी ज्यादा अच्छे क्या कह सकते हैं, वो वोकल होते हैं ना, जो समन्स देने वाले, वैसे बन सकते हैं। डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं। मंगल जो है सर्जरी है, तो सर्जरी करने वाली, ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आप आ गए, आप सर्जन बन जाए। शनि प्रोफेशन है, जो भी प्लेनेट शनि के साथ बैठ गया तो इट मीन्स आपको प्रोफेशन उसके साथ जुड़ गया, और जिस घर में बैठ गया वो आपका कार्य क्षेत्र हो गया, वो आपका वर्क प्लेस हो गया। जिस घर में, तो आप फॉरेन, हो सकता है आप यहाँ डॉक्टर ना हो, इंडिया में डॉक्टर ना हो, या अपने जहाँ पे आप बॉर्न हुए वहां ना हो, कहीं दूर जाए, फॉरेन लैंड में जाके डॉक्टर बन जाए, ठीक है। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन यही मंगल कई बार बिगड़ जाता है तो फिर आपको जेल के अंदर भी लेके जाएगा। जेलर तो करेगा, लेकिन जेल के अंदर भी आपको मतलब एक्सीडेंट किया तो एक्सीडेंट करेगा, सर्जरीज भी करा दे। ये एक्सीडेंट होने के बाद मतलब बड़े फ्रीक्वेंट आप
एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन बन सकते हैं। बस हॉस्पिटल भी भागते रहो या फिर डॉक्टर के पास ही जो पर्सन भागता रहे वैसा ओके। वैसा कर सकते और अगर यहीं पे शनि के साथ राहु की युति बन जाती है हैं। फिर तो ये पक्का से विदेश ले जाए, ये यहाँ रुकने वाला थोड़ा ये है। फिर ये यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि शनि भी आपको बाहर लेके जाएगा और राहु तो वैसे ही विदेश है, वो तो छोटी मोटी, उसके लिए तो बाउंड्री है ही नहीं, हाँ। तो बाउंड्री से बाहर ही लेके जाएगा वो। क्या बात एक युति मैं जरूर एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगी, शनि और मून की। यहाँ 12वें घर में जब भी शनि और मंगल, शनि और चंद्रमा जब होते हैं तो बहुत परेशानी पर्सन को उठानी पड़ती है। ये डिप्रेशन तक लेके आ सकता है और इतना डिप्रेशन कि सुसाइडल हो सकता है पर्सन 12th हाउस में। 12th हाउस में। तो इसके लिए एक रेमेडी है कि आप अपने घर में जब भी बारिश हो उसका पानी इकट्ठा करके रखें। ओके। क्योंकि शनि स्टैग्नेशन है और जो मून है वो जल है, तो आप इकट्ठा करके रखें और ये रेमेडी की तरह आप इसको यूज करें। ओके। अपने घर में छत पे या ऊपर कहीं पर भी जल, उसमें बारिश का पानी। देखो 12th हाउस को समुंदर भी कहा गया है ना, सी है ना 12th हाउस हमारा। एक जब भी मून और शनि की वो हो तो रेमेडी के तौर पे आप फिशेस नहीं खाइए बिल्कुल। फिशेस नहीं खानी चाहिए। जुपिटर बैठा है वहां पर, मून है, फिशेस नहीं खानी। मीन राशि है भाई, फिशेस खाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ओके। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने लगी। जैसे ये तो आपने जो 2 रेमेडी बताई है कहीं ना कहीं 12th हाउस से रिलेटेड बताएं। मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी रेमेडी बताएं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें 12th हाउस में कहीं ना कहीं सही नहीं है। विष योग बनता है। तो उस दौरान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कभी भी मिल्क प्रोडक्ट्स का कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी दूध से रिलेटेड कोई भी काम जो है ना, जैसे दूध सेलिंग होती है दूध की, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब वो तो बिल्कुल टोटली नो है। ट्रैवल करने के टाइम आप बहुत ध्यान रखें, पूरा प्लान करके ट्रैवल करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपको परेशानी आ सकती है। हमेशा क्या होगा कि कहीं गए कुछ नहीं मिला, कोई होटल नहीं मिला, या ट्रैवलिंग के अंदर ही आपको परेशानी हो सकती है, तो ये परेशानी हो सकती है। और जो और रेमेडीज तो वैसे मैम बताएंगी। देखो मैं एक शनि और मून की एक कॉमन रेमेडी बताती हूँ। रीजन उसका ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि हम सिर्फ 12th हाउस को बताएं तो बाकी जिनके शनि और मून बैठे होंगे तो वो बड़े परेशान होंगे। ये हमारे लिए रेमेडी तो कॉमन, जिसकी भी मून और शनि की युति है, ऐसे लोग, पीपल का पेड़ सबको पता है शनि को डिनोट करता है, राइट? ठीक। अब जल क्या है? जल जो है मून है। अगर सैटरडे वाले दिन आप जल जो है पीपल के पेड़ पर चढ़ाते हैं रेगुलर, और उसको छूकर हाथ लगा के पूरा प्रणाम करते हैं कि हमारे जितने भी कष्ट हैं इस युति के कारण, वो सब हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। परिक्रमा एक करिए और अपने घर वापस आ जाइए। कहीं भी आपका शनि और मून की युति है किसी भी घर में, ये रेमेडी हर एक के लिए है। क्या बात है। तो हम एंड की तरफ हैं, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई शनि को शनि की तरह ही लीजिए। पीड़ा है, सफरिंग्स है, छोड़ दीजिए। लाइफ में कौन ऐसा है जिसके पीड़ा और सफरिंग्स ना हो? कहीं ना कहीं से थोड़ी सी तो आएंगी, जाने दीजिए। ये हमारे संचित कर्म है। हमें क्रियाए मान कर्मास पे ही ध्यान देना है, हमें अपने रिएक्शंस पे ध्यान देना है, हमें वो करना है जो हमारा शनि, जिससे और कर्म को इकट्ठा ना करे, आपके कर्मों को रिलीज करे। तो बस फिर देखिए आपका क्या लाइफ है, आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कैसी जिंदगी बिता देंगे। क्या बात है। शनि जो है वो डिसिप्लिन मास्टर है। तो सबसे जो बेसिक चीज हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन करने का, रूटीन फॉलो करना। जो अब जब आप अपनी लाइफ को एक रूटीन में बना लेंगे कि इस टाइम पे आपने ये काम करना है, इस टाइम पे ये आपने करना है, तो आपने शनि को बहुत हद तक सिद्ध कर लिया।
बहुत हद तक आपने उसको ना काबू कर दिया, उसकी जो नेगेटिविटी को बहुत हद तक पॉजिटिविटी में बदल दिया। और ये इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो हम अक्सर ना इग्नोर कर जाते हैं। और फिर शनि जो है वो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अपने वर्कर्स को या अपने घर में ही जो भी आपके नीचे काम करने वाले मेड्स हैं, आपके ड्राइवर हैं, जो भी लोग हैं, बहुत प्यार से या फिर उनको सम्मान दीजिए, उनको एज अ पर्सन ट्रीट करिए, एज अ सर्वेंट नहीं ट्रीट करिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी हेल्प होती है वो, तो एज अ हेल्प ट्रीट करिए और उनको बीच बीच में कुछ जरूर करते रहिए। तो ये भी शनि का ही रूप है, तो ये भी एक रेमेडी ही है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम बड़ी रेमेडीज करने की ना तरफ भागते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं करते हैं, जिसको करने से बल्कि सबसे पहले आराम उसी से ही मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसको हम करेंगे तो हमारी लाइफ में शनि की जो नेगेटिविटी कम होगी। शनि ने पीड़ा तो देनी है, लेकिन उस पीड़ा को हम कर सकते हैं, कर्मों के कारण ही कर सकते हैं। और जैसे मैम ने बताया, रिएक्ट नहीं करना है, ऑलवेज डोंट रिएक्ट, उसको उस तरीके से लीजिए कि ये आपकी लाइफ का एक लेसन है, उसको वैसे अगर हम ये लेंगे ना कि हमारा एक कर्म कट गया, शनि कर्म है, आपने रिएक्शन नहीं किया किसी को, तो आपका एक संचित कर्म कट गया। अगर ये सोच के रिएक्शन देंगे तो आप देखिए कि ये शनि ही आपके लिए वरदान बन जाएंगे। जिसको हम अगर बोलें कि रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करें चीजों को, सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमको। कैसी सिचुएशन है उसको सोच समझ के उसको रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन हमेशा गलत हो जाता है, अक्सर गलत हो जाता है, बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत वो क्या होता है ना कि स्पॉन्टेनियस होता है रिएक्शन, ओ माय गॉड। तो ये चीज नहीं करनी है। क्या बात है। थैंक यू सो मच रीना मैम, थैंक यू सो मच पवन मैम। और प्लीज हमारी ऑडियंस ने ये सीरीज देख रहे हैं, जो भी डाउट आते हैं, होता ना कि आपने समझा, आपके मान लेते 7th हाउस में शनि है, फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, युति किसी और की, दृष्टि किसी की पड़ रही है, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर। तो प्लीज परेशान ना होइए, कमेंट करिए, मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये प्रॉब्लम है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके, मुझे लगता है कि मैम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे। और प्लीज ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और प्लीज ये चैनल आप देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिए, क्योंकि हर एक एपिसोड आपके लिए बहुत खास है। आप घर बैठे अपनी कुंडली खुद से देख सकते हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है ना कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।